नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज की बात कुछ ऐसी है। हम लोगों ने बेड प्रिपरेशन का वीडियो बनाया है, शिमला मिर्च के लिए कैसे बेड प्रिपरेशन बनाता है या तो अन्य फसलों के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लांटेशन का भी वीडियो बनाया है। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि संतोष भाई आप प्लांट जो कैसे बनाते हैं, नर्सरी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि नर्सरी आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं और आपके खेत में उसका प्लांटेशन कैसे कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए, हम लोगों को नर्सरी बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारे ट्रेडिशनल वे जो है कि ट्रेडिशनल तरीके से कैसे नर्सरी बनती है, अभी भी बनती है। प्रो ट्रे में इस तरीके से अभी यहाँ पे बना के मैंने रखी है, उस तरीके से भी बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले तो जो दिक्कतें क्या आती है पुराने ज़माने में, अभी जो चल रहा है और ये नए ज़माने में। देखिए क्या है कि हम लोग जब वहाँ पर बेड बनाते हैं छोटा सा और उस पर बीज डाल देते हैं। एक तो सबसे महंगा हम लोग बीज लाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी का बीज लाते हैं, लगाते हैं। उसमें जर्मिनेशन जो है नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि 30 से 40%, 20% इस तरीके से मतलब जर्मिनेशन उसमें नहीं होता है। तो वहाँ पे आपके पौधे कम हो गए। उसके बाद जब आप पौधे को उखाड़ते हैं वहाँ से, ज़मीन पे जब आप दोस्तों नर्सरी बनाते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय जड़ों में जो है वहाँ पे हानि हो जाती है। उसमें आपके 10-15% पौधे जो है मर जाते हैं। उसके बाद जब आप प्लॉट में लगाते हैं उस टाइम पे आपके कुछ मर जाते हैं, ले दे के आपका 30-40% वहाँ पे पौधे जो है बच जाते हैं। तो इस तरीके से आपका काफ़ी सारा लंबा नुकसान हो जाता है और होता भी है। बहुत ही कम है कि जर्मिनेशन मतलब 70-80% तक हो, वही बहुत कम चांस है उसमें। क्योंकि मैंने भी देखा है कि हमारे यहाँ कुछ सालों पहले जो है ऐसा सीधा ज़मीन में बीज डाल देते थे मिर्चा के और फिर वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पर ले जाके लगा देते थे। उसके बाद और क्या होता है कि ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग जब पौधे वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे आपको हवा चलती है तेज़ी से, धूप है, रोगराई है, बारिश है, इन सारे चीज़ों से क्या है वहाँ पे नुकसान उसको ज़्यादा होता है। वहाँ पे आपका पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं। तो ये है कि आप जब इतना पैसा खर्चा करके वहाँ पे नर्सरी बनाते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे दिक्कतें आती है। इतना कम परसेंटेज में वहाँ पे आपकी नर्सरी जर्मिनेशन हो पाती है, वहाँ पे बहुत कम पौधे बनते हैं। अब दोस्तों ये मैं बताऊँगा आपको पहले कि आप जो है नर्सरी कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ये है प्रो ट्रे, इसमें नर्सरी बनती है। प्रो ट्रे में इसको प्लास्टिक ट्रे भी कहते हैं, नर्सरी ट्रे भी कहते हैं, और कुछ नाम हो तो आप मुझे कमेंट में आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको ज़रूर बताइए। अब नर्सरी बनाने में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती है। प्रो ट्रे लगता है, एक कोकोपीट लगता है और सीधा आपके जो है सीड्स लगते हैं, आप जो भी आपको सीड्स लगाने हैं। अब ये प्रो ट्रे जो है 102 होल के आते हैं, 108 के आते हैं, 70 होल के आते हैं। अलग अलग फसलें के लिए अलग अलग मतलब लगता है। जैसे कि इसमें क्या है कि टोमेटो, शिमला मिर्च वगैरह आप 108 में लगा सकते हैं। और 70 वाला ट्रे जैसे दोस्तों यहाँ पे है, इसमें गन्ने की वगैरह फसल लगा सकते हैं, मतलब जो गन्ने का बड़ जो इसमें लगा सकते हैं और उग जाएगा। इसके अलावा इसमें भी आप टोमेटो लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, ज़्यादा दिन आपको ट्रे में ही रखना हो तो। ऐसा कुछ नहीं कि ये गन्ने के लिए बना है और ये टोमेटो या शिमला मिर्च या तो कुकुम्बर के लिए बना है। कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई भी चाहे केला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन केला के लिए 40 का ट्रे आता है, 20 का आता है, 10 का आता है, सब अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ट्रे आते हैं। तो दोस्तों प्रो ट्रे में नर्सरी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर 2000 प्लांट बनाना है, आपने अगर मान लीजिए 20 ट्रे ले ली है, उसमें आपने पूरा बीज लगा दिया है, तो उसमें जर्मिनेशन जो है 96 से 97% होता है। मतलब 100 में केवल 3-4 पौधे आपके मरते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रे जो है टोमेटो का है, ये देख सकते हैं लगभग 10-12 दिन का ये पौधा पूरा इसमें बन चुका है। ये और टोमेटो की ऋषि का वैरायटी है, 0225 वैरायटी है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं केवल 5-6 पौधे इसमें नहीं आए हैं, मतलब 95-96% जो है इसमें जर्मिनेशन पूरा हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है जो प्रो ट्रे का। और उसके बाद क्या है कि इसमें जो है जो पौधे आते हैं बहुत स्वस्थ आते हैं। और उसके बाद आप इसमें जो पौधे निकाल के प्लॉट में लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपका प्लॉट जब आता है तो एक बराबर आता है, आगे पीछे नहीं होता है। तो सबसे फ़ायदा ये होता है। अब दोस्तों इसमें नर्सरी बनाने में सबसे पहले तो सामग्री क्या लगती है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ट्रे लगेगा। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे अभी लिया है कोकोपीट लगेगा। कोकोपीट के साथ साथ आपको जो बीज लगाना है वो बीज लगेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तभी आपके पौधे जो है अच्छे आएंगे और आगे चलकर आपको अच्छी ईल्ड देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ता है। ये कोकोपीट, ये ट्रे सब आसान है, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है सीड ट्रीटमेंट करना। अब सीड ट्रीटमेंट यानी कि क्या होता है कि बीज को जो है उपचारित करना। बीज को उपचारित कैसे किया जाता है, तो वो फंजीसाइड से उपचारित किया जाता है, या जैसे कि कार्बेंडिज्म हुआ, या तो सुडोमोनास हुआ,
ये जो है आप इसको वेट जो है मतलब गीले टाइप का जो सीड ट्रीटमेंट होता है उसको कर सकते हो। ड्राई टाइप का एक सीड ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि कैप्टन हुआ, थीरम हुआ, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको पहले तो आपको सीड ट्रीटमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद पौधा इसमें लगाना कैसे ट्रेन बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये कुकुम्बर मतलब खीरा का बीज लिया है जस्ट अभी हम लोगों ने। तो खीरा का बीज जो है इसको पहले सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है मैं आपको गीला तरीके से बताता हूँ, पहले ऊपर बताता हूँ। तो ये पानी जो है मग, 1 लीटर का ऐसा मग ले लीजिए। इसमें पूरा पानी भरने के बाद इसमें 2 से 2.5 ग्राम आप कार्बेडिज़म डाल दीजिए, या कार्बेडिज़म नहीं है तो सूडोमोनास आप ले सकते हैं। सूडोमोनास 10 ग्राम इसमें डाल सकते हैं। डाल देने के बाद 1 लीटर में आप 1 kg तक पूरा सीड्स डाल के 4-5 घंटा इसमें भिगो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भिगो देने के बाद बीज को आप निकाल दीजिए, सुखा दीजिए, और उसके बाद लगाने के लिए वो उपचारित होने के बाद तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपको ड्राई टाइप कैसे करना है, ड्राई के लिए सीधा आप जो है बीज को जो है सीधा कपड़े पे लीजिए, या तो जैसे इस तरीके की एक पॉलीथीन आती है इको फ्रेंडली, पॉलीथीन नहीं है कपड़े के ही है दोस्तों, तो इसको ले सकते हैं। इसको इसके ऊपर डाल देने के बाद जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको डाल दिया। डाल देने के बाद क्या करना है आपको जो है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कैप्टन लिया है यहाँ पे, तो कैप्टन को जो है अंदाज से लगभग 2 ग्राम अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपको वजन कांटा से लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ले लीजिए, 2 ग्राम 2 ग्राम कैप्टन इसमें डाल के इसको पूरा इस तरीके से घुमा दीजिए। तो ये होता है ड्राई टाइप, ऐसा भी कर सकते हैं ये। या तो और एक तरीका है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिट्टा मार दीजिए, सीड्स जो है पूरा थोड़ा थोड़ा हल्का गीला कर दीजिए, और उसके बाद जो है पाउडर आप जो भी डाल रहे हैं, थीरम हुआ या तो कैप्टन हुआ, ये डाल के इसमें मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि जब भी आप कोई फंजीसाइड यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा यूज़ करने के बाद हाथ वगैरह पूरा धुल दीजिए, साफ़ सफाई से थोड़ा सा ध्यान दे के क्रिया कीजिए। चाहे आप अगर इंसेक्टिसाइड भी कोई इसमें डाल रहे हैं तो भी चलेगा। तो दोस्तों सीड ट्रीटमेंट करने से आपको फ़ायदा क्या होता है कि पौधे को 30 से 40 दिन का प्रोटेक्शन मिल जाता है, कि कोई फंगस उसमें लगता नहीं है। जब भी आप ये ट्रे चाहे कहीं पे भी इस तरीके से उठा के रख देंगे, ज़मीन इधर से उधर बदल देंगे या इस तरीके ज़मीन में रख देंगे तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस तरीके से घास में या मिट्टी में ट्रे को मत रखिए। ट्रे अगर हवा में है तो और बेहतर रहेगा, अगर हवा में नहीं है तो या तो आपका जहाँ पे भी, जैसे कि हम लोगों ने बालू मिट्टी वगैरह लेके एकदम इस तरीके से बना दिया, अगर प्लेन चीज़ एक कहीं पे उस पर अगर रख देंगे या घर के बाहर चौतरा पे वगैरह रख देंगे तो भी चल जाएगा। घर में तो आसानी से ये बन जाएगा। अब दोस्तों सीड ट्रीटमेंट की तो बात हो गई, तो मुख्य फ़ायदा मैंने बताया, जैसे कि 30-40 दिन प्रोटेक्शन होता है। इसके बाद कॉलर रूट वगैरह हुआ, डंपिंग हुआ, इन सारी चीज़ों से बचाव बहुत होता है। अब दोस्तों इसको भरना कैसे है, अब ये देखिए, ये हो गया हम लोगों ने अभी 102 का ट्रे है अभी ये लिया है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पे हम लोग कोकोपीट भरेंगे पूरा इसको। तो कोकोपीट इसमें पूरा नहीं भरना है, नारियल का जो ये भुस्सा है पूरा नहीं भरना है, इसमें थोड़ा थोड़ा भरना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि परलाइट यूज़ करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए, या थोड़ी सी मिट्टी यूज़ करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। परलाइट का यूज़ क्यों होता है कि वो पानी जो है नमी बना के रखता है। वर्मी कंपोस्ट का तो कोई ज़रूरी मतलब कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं। अगर 10 किलो आप कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 2 किलो जो है वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं और 1 किलो जो है परलाइट यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वर्मी परलाइट भी आता है उस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें पूरा दोस्तों एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें बड़ी बड़ी जो है मशीन्स आती है, मशीन रहती है। मशीन में आप केवल ट्रे रख दीजिए, वो ट्रे मशीन में जाएगा, पूरा ट्रे हिसाब से भर देगा। थोड़ा सा आधा इंच तक खाली रखेगा, आगे जाएगा, आगे लेडीज़ उसमें भर देगी, फिर से वो मशीन में रख देगा, पूरा पैक हो जाएगा, आगे निकल जाता है। मतलब मशीन भी बहुत बड़ी बड़ी आगे। अगर कमर्शियल जो नर्सरी बनाना कोई चाहता है तो मशीन के ज़रिए भी काम कर सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसको भर देना है। और एक और चीज़, जब ये वर्मी कंपोस्ट आप ये जो है कोकोपीट जब आप लेते हैं, ये ब्रिक्स में भी रहता है या तो ऐसे खुला भी मिलता है। 25 किलो की बैग में मिलती है। अगर ब्रिक्स में मिल रहा है उसको तोड़ के आप 6-7 घंटा रात भर भिगो दीजिए, ताकि इस तरीके से जो है मुलायम हो जाए। अभी मैंने इसको पूरा
भिगो दिया है। तो इस तरीके से भिगो देना है, एकदम बराबर वापसा कंडीशन में इसको ले आना है, नमी इस तरीके से बनी रहे इसमें, ताकि आप लगा देने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन को आपको इसको हीट देनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसमें गीलापन रहे, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। मार्केट में आपको 4 किलो 5 किलो 2-4 किलो के भी पैकेट भी मिल जाते हैं आपको थोड़ा थोड़ा नर्सरी। तो इस तरीके से ये हो गया, हम लोगों ने पूरा इस ट्रे को भर दिया। अब भर देने के बाद क्या करना है, हम लोग यहाँ पे जो बीज हम लोगों ने बनाया है इस तरीके से लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। इस तरीके, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, ज़्यादा आप डीप में डालेंगे तो बीज में जो है सड़न लग जाएगी और वो वहीं पे रह जाएगा अगर पानी कम ज़्यादा हुआ तो इस तरीके से आसानी से लगा देना है। इसमें भी अभी नई नई मशीन्स डेवलप हुई है, आप केवल मशीन में बीज डाल दीजिए, मशीन इस पे 108 पे पलट दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो है पूरा एक एक बीज छोड़ देगा। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बीज डाल दिया, इस पे कोकोपीट डाल दीजिए, ज़्यादा अंदर नहीं है, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा डालना है और इस पे पूरा मून दीजिए और इस तरीके से मून देने के बाद पूरा इसको ढक दीजिए, बस हो गया। अभी हम लोगों ने डेमो के लिए थोड़ा सा ही भरा है, लेकिन इसी तरीके से आप भर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों क्या है कि आप जब इस ट्रे को भर देते हैं तो पानी के लिए ऐसा मग्गा वगैरह कोई चीज़ यूज़ नहीं करना है, आपको केवल झारा जो झारा रहता है इस तरीके से इसी का यूज़ करना है। जैसे कि इसमें झारा जब यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आप पानी मारेंगे, ये देखिए, तो इसमें जो कोकोपीट भरा हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप इस तरीके से मग्गा लेंगे ये जो है और इसको जो है कस के से मार देंगे तो पूरा कोकोपीट बाहर निकल जाएगा और आपने जो नर्सरी बनाई है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ तक तो काम आसान था दोस्तों, हम लोगों ने सीड ट्रीटमेंट किया, भर दिया, कोकोपीट की बात हो गई, सीड भी लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये पूरा भर देने के बाद इसको हीट करने के लिए रखना पड़ता है। मतलब 3 से 4 दिन जहाँ पे एक बराबर टेम्परेचर रहता है उसको वहाँ पे इसको रखना पड़ता है। मतलब क्या करना है कि इस ट्रे को उठाना है, उठा देने के बाद कोई पैक कमरा हो या कोई पैक जगह हो, आपके पास कोई पॉलीथीन हो, चाहे 50 माइक्रोन की हो, चाहे आपके पास ताड़पत्री बड़ी वाली होती है घर में, कोई बोरिया हो, उसको पूरा लपेट के 10-10 का ऐसा बंच बना दीजिए। जैसे इस तरीके यहाँ पे बना है, ये ऐसा बंच बना दीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर और पूरा पैक करके रख दीजिए। टोमेटो हुआ, शिमला मिर्च हुआ, 3 से 4 दिन भट्टी में आप रखिए। वाटरमेलन हुआ, इस तरीके की जो बेल वर्गीय जो फसलें हैं उसको 2 दिन तक आप भट्टी में रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हीट मतलब एक जैसे टेम्परेचर रहेगा तो उसका अंकुरन जो है अच्छे से होगा, जर्मिनेशन बहुत ही अच्छे से होगा, ये फ़ायदा रहता है। लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आया कि संतोष भाई कि हम लोगों ने जो है नर्सरी बनाई लेकिन उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ और उगने के बाद जो है पौधा यही स्टेज पे रह गया। तो मैं बताता हूँ आपको, अंकुरित होने के लिए 3 से 4 दिन हीट देना जरूरी है और हीट देने के बाद जब आप इसको निकाल देंगे तो दिन में सुबह एक बार और दोपहर एक बार पानी दीजिए। अगर शाम को कम पानी देना है आपको बहुत, तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और उसके बाद ये 10 से 15 दिन का जब हो जाता है, इसको 2 ग्राम हिसाब से 19-19 आपको ग्रेड देनी है। चाहे आप झारा में मिला के दीजिए, चाहे आप स्प्रे के ज़रिए दीजिए, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ह्यूमिक एसिड जो है प्रति लीटर 1 मिली के हिसाब से आपको देनी है। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इसको जो है स्ट्रेस वगैरह ना आए, उसके लिए भी आपको कई सारी चीज़ें आपको स्प्रे देनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा स्प्रे आपको लगभग 30-32 दिन के अंतराल में आपको 3 से 4 स्प्रे लेना है। पहले तो 19-19 हुआ, उसके बाद आपको ह्यूमिक एसिड का लेना है, उसके बाद फंजीसाइड आपको लेना है, जैसे कि एंट्राकॉल एलेट हुआ, इस तरीके से एलेट का ही लेंगे तो बेहतर रहेगा, या तो मैनकोजेब का लेना है। तो इस तरीके से स्प्रे लेना है। तो वो जो है स्प्रे आपको कम हिसाब से लेना है, जैसे जब पौधे पे हम लोग लेते हैं उस हिसाब से ले ही लेना है। पौधे पे लेते हैं उससे आपको 25% हिसाब से लेना, मतलब 1/4 हिसाब से स्प्रे लेना है। अगर आप 1 ग्राम से ले रहे तो 0.25 के हिसाब से लीजिए, 10 लीटर पानी में 2.5 ग्राम बस लीजिए और इस हिसाब से स्प्रे करिए। अगर आप ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं, 1 एकड़ में 1 लीटर देते हैं तो इसमें आपको बहुत ही कम देना है। तो 200 लीटर में आप केवल, अगर आपको इसमें मान लीजिए आपके पास 2000 पौधे आपने बना दिए हैं, तो वहाँ पे आपको कितना पानी लगेगा एक टाइम पे, मान लीजिए 1 झारा लगेगा 10 लीटर का, तो वहाँ पे आप केवल 10 मिली ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए, वहाँ पे डाल दीजिए, बस काम बन जाएगा आपका। ह्यूमिक उसको मिल जाएगा, पौधा की ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो ये सारे दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इंसेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आप नर्सरी बना रहे हैं वहाँ पे आप येलो ट्रैप लगा दीजिए। इसको छाँव में रखना है, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। शेडनेट हो उसके अंदर आप बनाइए, बहुत ही बेहतर बनेगा, या आप छाँव में रखिए ज़्यादा। अगर थोड़ा धूप इसके ऊपर नहीं आएगा, 50% का ऊपर से शेडनेट बांधिए, थोड़ा सा धूप आएगा तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। अगर पूरा आप में छाँव में रख देंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, पूरा रुक जाएगा। तो इन सारी छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर ध्यान देंगे आप तो बहुत ही अच्छे से आपकी नर्सरी ग्रो करेगी। टोमेटो
30 से 35 दिन के अंदर आपका लगाने के लिए प्लांटेशन के बन जाएगा। शिमला मिर्च भी 30 से 32 दिन में बन जाएगा। उसके बाद आपका खीरा जो है 14 से 15 दिन में बन जाएगा। और बन जाने के बाद आपको क्या है, पौधे को उखाड़ लेना है, उसके नीचे जो है वाइट रूट्स कितने बनी है वो देखना है। अभी तो यहाँ पे देखिए सिंगल है, सिंगल रूट यहाँ पे अभी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जड़ें जो है बढ़ जाती है और कोकोपीट को पूरा जकड़ लेती है, और जब आप पूरा कोकोपीट खींचेंगे कुल्फी की तरह आ जाएगा। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि जब कुल्फी पूरी बन जाएगी तब आपको समझ लीजिए पौधा लगाने लायक हो गया है, और वाइट रूट्स जो है पूरी बढ़ जाती है इसके अंदर। ये चीज़ होती है। तो आपको जब इसका एक फ़ायदा और क्या होता है दोस्तों, कि आपको जब प्लांटेशन करना होता है तो इसको चाहे 10 बार इधर से उधर करिए, जब पौधा बढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोट्रे को चाहे ऐसे उठाइए, चाहे ऐसे उठाइए, इस तरीके से, चाहे अभी यहाँ पे बना हुआ ट्रे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से खड़ा आप उठा के कहीं पे भी इसको इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का पौधा है तो ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि जड़ें जो इसकी ख़राब हो जाएगी और पौधा सूख जाएगा। तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पूरा ये सेट जो है अभी लाया है ये, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। बढ़ते ज़माने के, बढ़ते टेक्नोलॉजी के अनुसार हम लोगों को दोस्तों बदलना चाहिए। नर्सरी भी इस तरीके से बनानी चाहिए और अच्छे से ग्रो करनी चाहिए हम लोगों को। जब हम लोग देखिए जो बोएंगे वही काटेंगे, अगर अच्छा नहीं बोएंगे तो अच्छा नहीं काट पाएंगे। तो ये सारा दोस्तों सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए इन सारी छोटी छोटी नई चीज़ें जो है हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज मैंने नर्सरी के बारे में पूरी मतलब जो है डिटेल में बात की। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए फसल के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।